सर्ड एंड इंडिसेस बाय फॉस्ट्रिक मेथड। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्ड एंड इंडिसेस। सबसे पहले हम इंडिसेस ले रहे हैं। प्रॉपर्टी ऑफ इंडिसेस या हम कहते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो यहाँ पर पहला जो केस है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, इसे इक्वल टू हम लिखते हैं a टू द पावर m प्लस n। अगर एक एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो यहाँ देखिए 5 टू द पावर 6 एंड 5 टू द पावर 3 हमने लिया, ये इक्वल टू हो जाएगा 5 टू द पावर 6 प्लस 3, दैट मीन्स 5 टू द पावर 9। अब ये जो 5 है ये बेस कहलाता है और ये जो 9 है वो एक्सपोनेंट अपन कहते हैं या इसे हम इंडेक्स कहते हैं। सेकंड लॉ देख रहे हैं कि अगर यही डिवाइड हो मल्टीप्लाई की जगह, दैट मीन्स a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n इज इक्वल टू होगा a का पावर m माइनस n। देखिए इनटू था तो प्लस था, यहाँ डिवाइड है तो माइनस है, बस यही फर्क है इन दोनों में। तो ये हो जाएगा, एक एग्जांपल लेते हैं 5 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 4, तो इक्वल टू 5 का पावर 6 माइनस 4, दैट मीन्स 5 का पावर 2। नेक्स्ट लॉ देख रहे हैं कि यदि a का पावर m हो और उसका होल पावर अगर n है तो ये होता है a टू द पावर m इंटू n। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि 5 का पावर 6 और इन सब का पावर अगर 3 हो तो हो जाएगा 5 का पावर 6 इंटू 3 इक्वल टू 5 टू द पावर 18 हो गया। a b का पावर अगर n हो तो यहाँ a टू द पावर n इंटू b टू द पावर n होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मान लीजिए 5 इंटू 8 है टू द पावर 3 है, इसका मतलब कि 5 का पावर भी 3 और 8 का पावर भी 3 होगा। नेक्स्ट a बाई b का अगर होल पावर n है, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई था और यहाँ पर डिवाइड है, तो यहाँ जैसे कि यहाँ इनटू था तो सेम डिवाइड भी हो जाएगा और दोनों का पावर जो होगा वो n होगा। तो इक्वल टू हम लिखेंगे a का पावर n डिवाइडेड बाई b का पावर n। प्रॉब्लम अगर हम ले तो 5/8 ले रहे हैं टू द पावर, मान लीजिए हमने 3 लिया तो इसका इक्वल होगा 5 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 8 का पावर 3। नेक्स्ट a का पावर माइनस अगर n हो तो इसे हम लिख सकते हैं कि 1/a का पावर n, यानी कि यहाँ पर ये इन्वर्स हो जाता है, नेगेटिव साइड इन्वर्स हो जाता है। बाय द वे अगर यहाँ पर -1 होता तो ये a टू द पावर n होके ऊपर चला जाता। एग्जाम्पल ले रहे हैं 5 का पावर -2, दैट मीन्स 1/5 का पावर 2। नेक्स्ट a का पावर अगर 1/n है, दैट मीन्स ये रूट कहलाता है, तो इसे हम सर्ड के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। ये जो सर्ड है यहाँ पर nth, ठीक है, तो रूट nth रूट ऑफ a कहलाएगा ये। अगर हम एग्जांपल लें तो 5 का पावर अगर 1/3 है, दैट मीन्स ये हो जाएगा क्यूब रूट 5, 3 है इसलिए यहाँ पे हमने क्यूब बोला। नेक्स्ट अगर a का पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 होता है, a की जगह कुछ भी आप रख लीजिए, अगर उनका पावर 0 है तो उसकी वैल्यू होती है 1। एग्जाम्पल ले लेते हैं 5 का पावर 0 दैट मीन्स 1, यानी किसी भी नंबर को अगर लेते हैं और अगर उसका एक्सपोनेंट 0 होता है तो उसका इक्वल टू होगा 1। अब लॉ ऑफ सर्ड देखिए, फर्स्ट केस है कि यदि मान लीजिए कि ये रूट ओवर n हो, तो जैसा कि हमने इंडिसेस में भी आपको ये वाली फार्मूला दिखाई है, तो यहाँ भी इक्वल टू होगा a टू द पावर 1/n। सेकंड केस अगर a b है और इसका अगर रूट ओवर n है तो इसका इक्वल टू हो जाएगा, देखिए a का जो है रूट ओवर होगा n इंटू b का भी रूट ओवर n होगा, या हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि a टू द पावर 1/n, यानी कि a nth रूट कहलाता है, इंटू b टू द पावर 1/n, दैट मीन्स ये भी b का nth रूट हुआ। नेक्स्ट a बाई b, अगर इनको दोनों को सर्ड के अंदर लेते हैं और ये मान लीजिए n है, तो यहाँ पर जैसे कि ये मल्टीप्लाई हुआ था यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा, बस यही फर्क है इसमें। तो इसे हम लिख सकते हैं a का रूट ओवर n और डिवाइडेड बाई b का रूट ओवर n। नेक्स्ट अगर मान लीजिए a nth रूट है और अगर इसका पावर n है तो ये n से ये जो nth रूट है कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स ये होगा
ए का पावर n डिवाइडेड बाई ये n, तो दैट मीन्स ये कैंसिल होके इक्वल टू हो जाएगा a। नेक्स्ट, अगर ये nth रूट है और इसका भी मान लीजिए mth रूट है, तो यहाँ पर m और n जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि जो रूट ओवर होगा इसका वो m इंटू n होगा। नेक्स्ट, a यदि मान लीजिए कि इसका रूट ओवर n है और इनका होल पावर जो है वो m है, तो इक्वल टू हो जाएगा m जो है वो यहाँ आ जाएगा, है ना। अब रूट ओवर n या इक्वल टू हम लिख सकते हैं a टू द पावर m बाई n।